हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन। और आज की रीडिंग में एक तरह का कोई एक सरप्राइज मैसेज है। जिस तरह से मतलब मुझे सिर्फ कुछ एनर्जीज आगे फील हो रही हैं जो आगे आना चाह रही हैं और आपके साथ कनेक्ट करना चाह रही हैं किसी एक लाइफ सिचुएशन के अराउंड आपकी। तो अभी मुझे भी नहीं पता कि वो किस तरह की एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट करने वाले हैं, लेकिन जो क्रिस्टल की एनर्जी आई है उससे थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाता है। एक है ब्लैक टोरमलीन, क्लेंजिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। ये एमेथिस्ट है। ये आपकी थर्ड आई को प्रोटेक्ट करता है। जनरली बहुत प्रोटेक्टिव क्रिस्टल होता है, पर स्पेसिफिकली ये आज्ञा चक्र के साथ काम करता है। और ये है रेड जेड। ये मूलाधार के साथ और ग्राउंडिंग के साथ काम करता है। तो तीनों ही क्रिस्टल काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं, ग्राउंडिंग है, क्लेंजिंग है। तो कुछ इसी तरह की मुझे एनर्जी फील हो रही है जिस तरह के क्रिस्टल्स उन्होंने सामने पहुंचाए कि जो मैसेज आने वाला है वो किसी तरह की कोई परिस्थिति जैसे है। बिकॉज ये जनरल रीडिंग है तो स्पेसिफिक हो सकता है, पिन पॉइंट ना हो, लेकिन बहुत सारी दिखें जिनमें से फिर आप किसी एक के साथ रेजोनेट कर रहे हो होपफुली। लेकिन कुछ एनर्जीज हैं स्पेसिफिकली जो आगे आ रही हैं कुछ मैसेजेस के साथ। तो उसी तरह से हम रीडिंग को रखेंगे कि स्पेसेस ओपन, और देखते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए आते हैं और कौन कनेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे एक डेक के साथ जिसमें सारे हमारे हिंदू माइथोलॉजी के गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं। तो और फिर उनका पीछे मैसेज है। तो देखते हैं पहले कौन सी एनर्जीज आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज आ सकती हैं। और गाइडेंस यही है कि ज़रूरी नहीं है कि आप सबके साथ कनेक्ट कर रहे हैं या हर मैसेज के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, पर एक या एक से अधिक या सारी वो स्पेसिफिक यूनिक आपका एक रिक्वायरमेंट के अराउंड वो कनेक्शन आप फील करेंगे इस रीडिंग में। तो देखते हैं सबसे पहले कौन आ रहे हैं। सबसे पहले आ रहे हैं विष्णु भगवान, श्री विष्णु, मेंटेनर ऑफ द यूनिवर्स। और इनका मैसेज यहाँ पे एक मंत्र है, ब्लेसिंग्स है। तो मैं इसको पास में रख लेती हूँ, आप पढ़ सकते हैं इसको। आप इस मंत्र को भी चाहें तो चांट कर सकते हैं। मेडिटेशन के लिए इंटेंशन है और ब्लेसिंग्स है। Illumination of heart, achieving all success in life, welfare for one's family, true reverence for life। ठीक है, तो विष्णु भगवान आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट है इस मैसेज के साथ। एक और लेते हैं, मुझे लग रहा है इसी डेक में से एक और इष्ट हैं जो सामने आना चाह रहे हैं। कपिल भगवान सामने आ रहे हैं, द नोअर ऑफ मैटर एंड स्पिरिट। और इनका मंत्र, मेडिटेशन और ब्लेसिंग्स तीनों है। आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ब्लेसिंग्स में पढ़ देती हूँ। साइंटिफिक नॉलेज, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिवाइन अंडरस्टैंडिंग एंड लिबरेशन, नॉलेज एंड मास्टरी ऑफ द मटेरियल एलिमेंट्स। तो काफ़ी जो एनर्जी है ना विष्णु भगवान की और इनकी, कपिल देव की, दोनों की बहुत आपकी जो हमारी माया की दुनिया होती है, जो हमारी 3D रियलिटी है, उसके अराउंड ये एनर्जी है। तो डेफिनेटली कोई सिचुएशन है, कोई रिलेशनशिप है, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। तो आप इनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं उसमें आपकी हेल्प के लिए। अब मैं एक डेक है उससे आपको कनेक्ट करूँगी। ये डेक है योगिनी का। तो ये वाला डेक है योगिनी। मैं इसमें से आपके लिए उस योगिनी से आपको कनेक्ट करा के वो कार्ड भी आपको पढ़ के दूंगी, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक एनर्जीज हैं और इनमें हम ऐसे हल्के से नहीं ले सकते इन एनर्जीज को। तो एग्जैक्टली वही एनर्जी आपके साथ कनेक्ट करानी है जो आ रही है उनकी। तो कौन सी योगिनी कलेक्टिव के साथ उनकी हेल्प के लिए आगे आ रही हैं। थैंक यू।
तो ये है कौसिद्य हारा, नंबर 15। मैं इनका पढ़ देती हूँ। एक तो हर चीज़ अंग्रेजी में होने से भी कौसिद्य धारम, द डिस्ट्रॉयर ऑफ लेजीनेस। तो आप इनका यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और ये जो एनर्जी है लेजीनेस की, ये जेड के साथ कनेक्ट हो रही है, क्योंकि जो हमारी लेजीनेस होती है ना, जो हम आलस करते हैं, शारीरिक आलस, वो हमारा मूलाधार पे एक कर्म की तरह जाके उसमें जम जाता है। तो हम जितनी बार भी, एक तरह से समझ लीजिए कि हम जितनी बार भी आलस कर रहे हैं, हम किसी ना किसी तरह का एक नेगेटिव वाइब्रेशन जो कार्मिक एनर्जी में आपकी ऐड हो जाता है आपके मूलाधार में, जो आगे चल के फिर आपको क्लियर करना होता है। तो लेकिन यहाँ पे इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है कि कब आलस है ये और कब हमें वाकई में रेस्ट की ज़रूरत है, कब शरीर को हमारे आराम की ज़रूरत है, वो आलस नहीं है। तो यहाँ पे इस पे कुछ तो इनका योगिनी का प्रभाव है, वो यहाँ पे आपकी हेल्प कर रही हैं, आप पढ़ सकते हैं। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। ये आप मेडिटेशन में इनके साथ कनेक्ट करेंगे और अगर आप इनका थोड़ा सा फॉलो करेंगे, इनकी गाइडेंस, तो आपको पता चलेगा, आपको फील होने लगेगा कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं जिनके साथ आप काम कर सकते हैं। अब मैं एक और फाइनल डेक है, उसमें मैंने क्या किया है कि मेरे पास, वैसे करती रहती हूँ, मेरे पास जो सिमिलर एनर्जी के डेक्स मुझे फील होते हैं ना, मैं उन्हें मिक्स कर देती हूँ। तो ये डेक है जिसमें असेंडेड मास्टर्स हैं, देवी देवता हैं, दूसरे धर्मों के भी हैं, वेस्टर्न कल्चर से भी हैं। तो हम उनके साथ थोड़ा कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कौन सी एनर्जीज आपके साथ काम करने के लिए आगे आ रही हैं और इनका क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू। सबसे पहले जो आपके पास आ रहे हैं वो है द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस। Divine intervention is occurring. Know that you are being guided. Happiness is your purpose. तो जिसे हम डिवाइन इंटरवेंशन कहते हैं ना, कि भगवान का हाथ है, ईश्वर का हाथ है, तो ये कार्मिक जर्नी बहुत फील हो रही है मुझे, जो भी सिचुएशन में आप अभी हैं। कर्म का यहाँ प्रभाव है, ये किसी ना किसी तरह के एक इंटरवेंशन से आपकी कार्मिक जो जर्नी है उस पे, कहते हैं ना भगवान का हाथ है, वो कुछ सॉर्ट कर रहे हैं आपके लिए, कोई एक सल्यूशन आ रहा है आपके लिए, आपका कर्म बैलेंस हो रहा है। तो यहाँ पे आकाश की भी रीडिंग आप चाहें तो ले सकते हैं, मुझे लगता है आपको शायद जानकारी मिलेगी इसमें। और डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड। आप ये जानें कि आपको गाइडेंस मिल रही है और हैप्पीनेस आपका पर्पस है। तो वही जो नेगेटिव कर्म हमने जो थोड़ा यहाँ भी पिक किया ना मूलाधार में, उस लेजीनेस के अराउंड, वो पॉजिटिव की तरफ है, ये काम हो रहा है। डिवाइन डायरेक्टर, और ये जो एनर्जी है डिवाइन डायरेक्टर की, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। मैंने इनके साथ काम किया है, मैं इनके साथ कनेक्ट करती हूँ मेडिटेशंस में, और ये जब भी मेरी रीडिंग्स में, जो मैं अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेती हूँ और जब ये उसमें आते हैं, तो मुझे समझ में आ जाता है कि कुछ तो एक ऐसी सिचुएशन आने वाली है मेरे लिए जो मुझे इस एटीट्यूड के साथ और इस समझ के साथ देखना है कि ये मेरे भले के लिए हो रहा है। वो एक जैसे पर्पस होता है उस सिचुएशन का, क्योंकि वो कर्म वहाँ पे उसे सॉर्ट कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। इसलिए आकाश रीडिंग की भी मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि हो सकता है कुछ लोग आकाश रीडिंग से बेनिफिट करें इसमें, क्योंकि यहाँ बहुत डिवाइन इंटरवेंशन एनर्जी है और बहुत 3D लाइफ के अराउंड है, स्पेसिफिक इस लाइफ टाइम के अराउंड है। और थोड़ा सा एनर्जीज को लेते हैं, मुझे लग रहा है 2 और आना चाह रहे हैं इसी 2 डेक में से। थैंक यू। Sopdet, cosmic power, unlimited potential, sacred mission initiation. Sopdet एक डिवाइन फेमिनिन एस्पेक्ट है, जैसे बहुत ऊंची हाई डायमेंशनल एग्जिस्टेंस में कोई देवी है, कोई एक फेमिनिन प्रेजेंस है, लेकिन इनका एक स्टार सीड कनेक्शन भी है, जो मुझे पता है, मैंने उनके साथ इसके साथ कनेक्ट किया है। तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे रेजोनेट करें, तो मैं सबके लिए भले के लिए शेयर कर देती हूँ इस बात को।
कि जैसे स्टार सीड फैमिली होती है ना, कि जब हम, अगर आप स्टार सीड के बारे में नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें, पर ये एक स्टार सीड फैमिली का साइन है इस कार्ड का आना, कि काफ़ी सारे यहाँ पे जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पास सीरियन स्टार सीड ओरिजिन है, और ये वहीं से आती हैं सॉफ्टेट, उस तरफ का, उस डायमेंशन का, उस सिविलाइजेशन का ये फेमिनिन एस्पेक्ट है सॉफ्टेट। आप और पढ़ भी सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन सीरियन SIRIAN स्टार सीड फैमिली अभी मेरे साथ डेफिनेटली रीडिंग में प्रेजेंट है। मैं खुद बता सकती हूँ, मैं खुद एक स्टार सीड फैमिली से, सीरियन से बिलोंग करती हूँ। मल्टीपल होते हैं, कई सारे होते हैं, जितना ओल्ड सोल होता है उतने ही ज़्यादा मल्टीपल स्टार सीड सिविलाइजेशंस आपके साथ आती हैं इनकारनेशन में, पर सीरियन एक बहुत एंशंट सिविलाइजेशन है और बहुत आगे है हमसे, और हम बहुत सारे स्टार सीड धरती पे आए हैं इस इनकारनेशन में, सो दैट वी कैन हेल्प द प्लैनेट उसके असेंशन में, उसकी कॉन्शियसनेस पे काम करने के लिए। तो आप थोड़ा जानकारी बढ़ाएं इसमें, मुझे लगता है कि आपको इसमें थोड़ा फील होगा कुछ लोगों को कि ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है। और सीरियन, नॉट ओनली सीरियन, स्टार सीड का एक बहुत बड़ा एक कॉमन ट्रेट जैसे होता है कि वो बिलोंग फील नहीं करते लोगों के साथ, अपने ही परिवार में, उन्हें लगता है कि जैसे घर कहीं और है। वो एक बड़ा सा टेल टेल साइन होता है। तो उस तरह की कुछ एनर्जी है यहाँ पे जो आपके साथ, आपकी स्टार फैमिली प्रेजेंट है, आपकी स्पेसिफिकली सीरियन स्टार फैमिली भी प्रेजेंट है। मैं एक और लेती हूँ, मुझे लग रहा है एक फाइनल और आना चाह रहे हैं सामने। सॉफ्टेट का कोई एक और है रेफरेंस, वो मुझे इस वक्त एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, पर आप गूगल करेंगे तो बड़ी आसानी से ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बुद्ध, heightened awareness, make peace with your thoughts and your world। तो गौतम बुद्ध की एनर्जी भी एनलाइटनमेंट एनर्जी आपके साथ है, और ये बहुत उस एनर्जी के साथ आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं कि जो भी उतार चढ़ाव ज़िंदगी में अभी चल रहे हैं उनमें एक ठहराव लाना, एक उस पीस की एनर्जी को उसके साथ कनेक्ट करना, वहाँ पे गौतम बुद्ध, इनकी बुद्ध की एनर्जी आपको हेल्प कर रही है और कनेक्ट आप उनके साथ कर सकते हैं। मैं इनको यहाँ रखती हूँ। अब हम थोड़ा सा पता करेंगे, एक दो मैसेजेस जनरल आपकी क्या गाइडेंस है वो देखते हैं कुछ डेक से, और फिर हम थोड़ा सा आपके चक्र को भी देखेंगे कि आपके चक्रों में क्या हो रहा है, वहाँ से कोई मैसेज है या कोई एक स्पेसिफिक चक्र है जिस पे वो आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं। तो पहले एक मैसेज रिसीव करते हैं आपकी स्पिरिट टीम से, और सिर्फ यही नहीं है जो आगे आए हैं आपकी हेल्प करने के लिए, और आपकी टीम में और भी हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली हैं जो भी सिचुएशन सोच के या जिस भी वजह से आप इस रीडिंग पे आए हैं और ये रीडिंग क्लिक करिए और देख रहे हैं, तो आप स्पेसिफिकली इन एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करके और उसका सल्यूशन के लिए आप साथ में काम कर सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं। और क्या मैसेजेस हैं स्पिरिट टीम जो आप उन्हें बताना चाहते हैं? बहुत एक स्ट्रॉन्गली आ रहा है। स्पीक योर ट्रूथ विद पैशन। तो यहाँ पे आपके विशुद्ध के ऊपर काम हो रहा है, आपके पास कोई सिचुएशन है जिसमें आपको कुछ बोलना है। नंबर 45 है ये, विच इज़ अ 9 टुवर्ड्स कंप्लीशन एनर्जी है, और ये एनर्जी सिर्फ विशुद्ध नहीं है, ये मुझे फील हो रही है कि आपके स्वादिष्ठान की एनर्जी है, ये आपके डिवाइन फेमिनिन का एक्सप्रेशन है जो या तो ब्लॉक्ड है या कुछ इस तरह की सिचुएशन है आपकी लाइफ में जिसमें आप कुछ बोलना चाहते हैं या बोलना चाहती हैं, वो आपके डिवाइन फेमिनिन के एस्पेक्ट पे एक्सप्रेशन है जो ब्लॉक्ड है। तो जेंडर के बिना, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि हम किस जेंडर में हैं, स्त्री है पुरुष हैं, हमारे अंदर तीनों एस्पेक्ट होते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन, फेमिनिन और इनर चाइल्ड। तो जो आपका फेमिनिन एस्पेक्ट है उसके एक्सप्रेशन पे, तो स्वादिष्ठान और विशुद्ध पे यहाँ पे सिचुएशन के अराउंड काम हो रहा है, और ये एनर्जीज आपकी हेल्प करना चाहती हैं।
मैं आपको एक और देती हूँ इसी में से। थैंक यू। ये सॉफ्ट के साथ कितना मिल रहा है ना। योर स्पिरिट गाइड कैन लीड यू बट कांट डू इट फॉर यू। नंबर 17। तो ये कुछ तो डाउट एनर्जी है जिसपे वो आपको ध्यान ले जा रहे हैं। जैसे जो कलर भी है ना, ये सॉफ्ट के साथ, डिवाइन डायरेक्टर के साथ, और कुछ इस तरह का एक वो दिखा रहे हैं जैसे इनके ऊपर ये स्टार है, 5 पेटल स्टार। यहाँ पे एक स्पाइरल है जैसे पोर्टल की तरह से है। आप कनेक्ट कर सकते हैं इस एनर्जी से और इस एनर्जी को रिसीव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा टंगे हैं। मतलब ये एनर्जी है और आप हैंगमैन की तरह से, जैसे जो टैरो का कार्ड होता है। तो कुछ तो आपके अंदर एनर्जी ऐसी है कि जिसमें या तो आपके पास डाउट है, या आप उस डिवाइन इंटरवेंशन की डेफिनेशन, जो परिभाषा है वो शायद इस तरह से है कि आपको बस बैठे रहना है और सब आपके लिए हो जाएगा। वो नहीं है, उसको ऐसे नहीं लेना है डिवाइन इंटरवेंशन को। और वहाँ पे वो योगिनी की एनर्जी भी लेजीनेस के अराउंड जो है वो आती है करेक्शन देने के लिए। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो ये एनर्जी है ना योगिनी की, ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग एनर्जी हो सकती है, रफ एनर्जी हो सकती है। तो हो सकता है आपके अगर एटीट्यूड में आलस है या उस शरीर में आलस है, उस पर काम करने के लिए अगर योगिनी काम कर रही है तो थोड़ा सा रफ हो सकता है। एकदम से कोई एक अब्रप्ट सिचुएशन हो सकती है, ज़बरदस्ती सी आपको फील हो सकती है। पर माने कि वो ऊपर का हाथ है आपके उस कार्मिक जर्नी के लिए, आपके लिए वो सिचुएशन बनाई गई है आपके भले के लिए। योगिनी एनर्जी थोड़ी सी टफ होती है, रफ होती है, पर लेकिन यहाँ पे अगर वो डिवाइन फेमिनिन पे काम होना है तो फिर तो ये फेमिनिन एनर्जी बहुत अच्छे से उस चीज़ को सॉर्ट करेगी आपके लिए, बिकॉज शी इज़ रियली गुड एट व्हाट शी डज। योगिनी जो है, जितनी भी योगिनी है इसमें डेक में, सब बहुत पावरफुल और शक्ति हैं और बहुत अच्छे से उस चीज़ को काम करती हैं। आपको सिर्फ उस फोकस को बनाए रखना है, सिर्फ आपको अलाउ करना है कि आप उन्हें वो काम आपके ऊपर करने दें। तो वो सिचुएशन क्रिएट करने वाली है आपके लिए, या हो सकता है जो सिचुएशन क्रिएटेड है वो इसीलिए है कि आपका वो पर्सपेक्टिव बदले और आप उस गाइडेंस के साथ अलाइंड हो। और जो डाउट एनर्जी मैं पहले पिक कर रही थी वो मुझे शायद स्टार सीड के साथ भी फील हो रही है कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है और थोड़ा सा डाउटफुल है, पर वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, उसमें कुछ परेशान होने वाली बात नहीं है। शुरू में ये सारी बातें रिफ्लेक्ट नहीं भी करती हैं, ये भी एक प्रोसेस है। पर लेकिन यहाँ पे इन एनर्जीज के साथ आप डेफिनेटली कनेक्ट करें और काम करें। अभी हम एक मैसेज और लेते हैं एक छोटे डेक से। कुछ तो जैसे कठिन समय कहते हैं ना, कुछ तो हो रहा है, अदरवाइज इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, सॉफ्टेट, डिवाइन डायरेक्टर, बुधा, सब। मदर रोज, रिटर्निंग टू ईच अदर, कंपैशन। ये दिख नहीं रहा है क्या आपको? ऐसे दिखेगा। मदर रोज, रिटर्निंग टू ईच अदर, कंपैशन। बहुत डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है यहाँ। मदर मैरी की है, ये शायद गॉडेस हाथोर है, ये सब डिवाइन फेमिनिन है, अलग अलग तरह से, अलग अलग कल्चर से। ये आइसिस है। तो डिवाइन फेमिनिन डेफिनेटली यहाँ पे प्रेजेंट है आपके लिए। कलेक्टिव, जैसे कह सकते हैं ना, देवी का हाथ है, ये डेफिनेटली फेमिनिन एनर्जी है जो आपके लिए आगे आई है काम करने के लिए। लेकिन जो ये एस्पेक्ट्स हैं ये बहुत वर्ल्डली एस्पेक्ट्स हैं, बहुत दुनिया वाली बातें हैं, लेकिन काम कहीं तो आपके उस फेमिनिन हीलिंग पे हो रहा है। और ये है द अनॉइंटेड, आंसर द कॉल, लीडरशिप, सोल गिफ्ट्स। तो अनॉइंट का मतलब वो होता है कि जैसे आपने देखा हो चर्च में या कहीं ना, वो तेल लगाते हैं सर पे, या जैसे हम कैंडल रिचुअल करते हैं तो हम उसमें तेल से, एसेंशियल ऑयल से, किसी चीज़ से एक इंटेंशन के साथ उसे लगाते हैं, उसे अनॉइंट करना कहते हैं। तो आंसर द कॉल, लीडरशिप, सोल गिफ्ट। और ये मुझे थर्ड आई एनर्जी लग रही है आपकी, जो हम आगे चक्र वहाँ एमेथिस्ट पे पिक करे थे। तो कुछ गिफ्ट हैं आपके पास, साइकिक गिफ्ट हैं
जो आपके आज्ञा चक्र पे आएंगे एक बार जब आपकी ये फेमिनिन हीलिंग स्वादिष्ठान पे होती है और आपके विशुद्ध पे भी वो एक्सप्रेशन होता है और वो खुलता है। क्योंकि विशुद्ध भी बहुत एक साइकिक चक्र होता है। सब लोग बहुत लोग नहीं जानते हैं इस बात को, सब सिर्फ आज्ञा चक्र को ही समझते हैं, पर हमारा विशुद्ध भी बहुत साइकिक होता है और बहुत सेंसिटिव होता है। रेकी में तो खासतौर से हम विशुद्ध पे बहुत बारीकी से काम करते हैं और समझ के काम करते हैं, बहुत छेड़ाछाड़ी नहीं करते हैं हम। तो विशुद्ध डेफिनेटली आपका यहाँ पे इन्वॉल्व है, लेकिन जो फिर बाद में आपका उस थर्ड आई को भी खोलेगा। तो उसके लिए आप एमेथिस्ट एक क्रिस्टल है जिसको अपने पास रख सकते हैं और उससे आपकी हेल्प हो सकती है। अभी हम देखिए ये निकल भी आया, चक्र कर रहे थे शुरू और हमारा मूलाधार निकला है इनसिक्योरिटी में। तो जो ये सिचुएशन आपके पास है कलेक्टिव, जो वर्ल्डली बात जो कर रहे हैं, जहाँ विष्णु भगवान और लॉर्ड कपिल जो आए हुए हैं, जिसमें हम वर्ल्डली बात कर रहे हैं, दुनियादारी वाली, वहाँ पे आपके पास इनसिक्योरिटी की एनर्जी है जो आपके स्वादिष्ठान में हील होनी है। और ये इनसिक्योरिटी की एनर्जी इसीलिए विशुद्ध के थ्रू भी आ रही है, क्योंकि जब आप जब आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं तो आपको उस चीज़ को बताना भी है। जब आप बता ही नहीं पा रहे हैं, कह ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर वो आपको हेल्प भी कैसे मिलेगी। तो यहाँ पे वो कम्युनिकेशन इसलिए ज़रूरी हो जाता है। और ये जो इनसिक्योरिटी है ना, ये अजीब अजीब से ख्याल फिर ला रही है, क्योंकि ये जो डेविल एनर्जी यहाँ दिखाई हुई है ये उस ख्यालों को अफेक्ट कर रही है। और इसलिए एमेथिस्ट यहाँ आया है आपको इस एनर्जी से प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि आप प्रोटेक्टेड रहें। तब फिर आप इस बुद्ध के साथ उस एनर्जी को, उस इनर पीस को फील कर पाए, क्योंकि वो पीस की बहुत कमी है, वो सुख शांति जिसे कहते हैं ना, वो बहुत यहाँ इनसिक्योरिटी की वजह से कम हो गई है। मैं एक और खींचती हूँ इसमें से चक्र, मुझे लग रहा है एक और चक्र है जो सामने आना चाह रहा है किसी मैसेज के साथ। थैंक यू। ये देखिए आ ही गया विशुद्ध आपका एक्सपेंशन के साथ। तो ब्लू इज द कलर ऑफ विशुद्ध थ्रोट चक्र, और ये आपका एक्सपेंशन, ये खुलेगा। और यहाँ पे भी ये गाया खड़ी हैं, दिस इज द मदर अर्थ, जिनकी बैली में अर्थ है। दिस इज द डिवाइन फेमिनिन एस्पेक्ट, ये खुद आई हुई है यहाँ पे इन फेमिनिन के साथ, ये फेमिनिन के साथ। तो फेमिनिन इज वर्किंग ऑन योर थ्रोट चक्र कलेक्टिव। इनसिक्योरिटी है, और ये ज़रूरी नहीं है कि इनसिक्योरिटी सिर्फ रूट में ही है, क्योंकि यहाँ स्वादिष्ठान फेमिनिन पे काम हो रहा है। तो ये आपकी इनसिक्योरिटी हो सकती है कि आपकी बॉडी इमेज के अराउंड, कि मेरा वज़न बड़ा है, या मैं कैसा दिखती हूँ, कैसा दिखता हूँ, या मेरे पास पैसे की इनसिक्योरिटी, मेरे पास पैसा नहीं है, या मुझसे कोई कुछ भी कह रहा है, मेरी कोई इज्जत नहीं है, मैं कैसे बोलूँ। उस तरह की जो भी एनर्जी है ना, ये कुछ कुछ सिचुएशंस, जैसे हमने शुरू में कहा था कि वो दिखाएंगे, तो वो किसी तरह की कुछ दिखा रहे हैं सिचुएशंस। और एक गॉसिप की एनर्जी भी दिखा रहे हैं कि लोग आपसे क्या बोल रहे हैं, जो इनसिक्योरिटी हो रही है। मैं एक सेकेंड आपका ना लाइट फिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको दिखे, क्योंकि मेरे पास हो रही है काफ़ी रात और लाइटिंग अच्छी है नहीं, बट आई होप आप देख पा रहे हैं। तो जो गॉसिप की एनर्जी है वो भी आपको इस इनसिक्योरिटी पे ले जा रही है। और ये हार्ट चक्र है, अनाहत चक्र है, और यहाँ पे भी ये हार्ट है। तो इसका आपके ऊपर, आपके इमोशंस पे काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, आपके दिल पे काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। थोड़ी सी एक, जैसे कहते हैं ना, हल्की सी कड़वाहट आ जाना, ऐसा भी कुछ इस तरह की चीज़ बैकग्राउंड में कहीं हो रही है। तो ये मैसेजेस थे चक्र के। अभी हम एक जनरल मैसेज लेते हैं, फिर हम टैरो खोलेंगे। और मैं आपको एक सेल्फ हेल्प का भी देना चाहती हूँ कार्ड, ताकि आपको कुछ टूल की तरह से मिले कि आप अपनी कैसे हेल्प कर सकते हैं। मेडिटेशन इज इम्पॉर्टेंट, ध्यान लगाना, स्टिलनेस में बैठना, ग्राउंड करना, और इन एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए भी मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्फिडेंस, बी वॉट यू वॉन्ट टू सी। ये देखिए
फॉक्स ग्लव। तो वो डाउट की एनर्जी तो आ रही है कलेक्टिव की, जैसे हमने पिक करी ना कि डाउट था, लेकिन यहाँ पे वो कॉन्फिडेंस की उस इनसिक्योरिटी के साथ वो एक्सपेंशन होने के लिए थोड़ा सा आपको एक वो खुलना वो ज़रूरी है, वो एक पुश की ज़रूरत है, एक सपोर्ट की ज़रूरत है जो आपकी टीम यहाँ पे आपके लिए लेके आ रही है। थोड़ा सा वो एक कहते हैं ना मेंटल क्लैरिटी भी आपको उससे मिलेगी, पर आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है अपने लिए कि मुझे ये करना है, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, उस तरह की एनर्जी है। क्योंकि जो ये चीज़ है ना, ये इसका क्लैरिफिकेशन की तरह से है कि आपको खुद भी कुछ करना है और आपको कॉन्फिडेंटली करना है। जस्ट बाय बीइंग देयर, वहीं सिर्फ होने से अपने आप सब नहीं हो रहा है। कार्मिक एनर्जी है, इसीलिए जो कर्म है ना, जो एक्शन है, उस पर इतना फोकस है इसीलिए इस रीडिंग में। चलिए अब टैरो से पता करते हैं। मुझे लग रहा है काफ़ी कुछ हमने फील कर लिया यहाँ एनर्जी में आपके लिए, बट कुछ कार्ड्स लेते हैं टैरो से, देखते हैं और कुछ अगर आपकी टीम बताना चाहती है, फिर मैं आपको एक सेल्फ केयर वाला भी एक कार्ड दूंगी और थोड़ा सा देखेंगे हमने क्या क्या चक्र देखे और क्या रीडिंग का जिस्ट कह रहा है इनमें, है ना। ओके, तो वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये देखो, ये फेमिनिन वाली, ओके दे आर शोइंग मी, एक और कार्ड है नीचे, यस। सो ये एकदम से ना जैसे बड़ी गहरी सी सांस लेके मैंने ऐसे करके जो एनर्जी निकाली, इसे देखते ये फेमिनिन की है। फेमिनिन जो स्वादिष्ठान में जो डिवाइन फेमिनिन है, वो इस रिपीट में ही उस बिहेवियर को अपने ऊपर लेते 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 रिपीटिशन में आपके साथ होते 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 थक गई है। उसको बस खुद को जैसे बचाने की कोशिश में वो लगी हुई है, लेकिन फील भी नहीं कर रही है कि पूरी तरह से बचा पा रही है। तो कुछ तो सिचुएशन इस तरह की आपके पास है कलेक्टिव, जिसमें वो लेजीनेस पे भी आपको ध्यान देना है कि वो जो पुश बैक करना है ना, उसे और करना है। ये कॉन्फिडेंस यहाँ चाहिए। नीचे क्या है, व्हील ऑफ फॉर्चून, देखिए लक बदल रहा है आपका, आपकी सिचुएशन बदल रही है। ये कंफर्मेशन है स्पिरिट का कि इस कॉन्फिडेंस को, इस गाइडेंस को फॉलो करो, अलाइन हो, और ये जो सिचुएशन आई है, मेक मोस्ट ऑफ इट, कनेक्ट विद दिस गाइडेंस, और ये आपकी किस्मत बदल रही है क्योंकि आपका यहाँ पे कर्म बदल रहा है। और क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट कार्ड होता है मेजर आर्काना व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नो वंडर मुझे आपके लिए आकाश रीडिंग भी फील हो रही थी कि आपको आकाश में भी पता लगा सकते हैं कि ये स्पेसिफिकली एग्जैक्टली कौन से कार्मिक डीलिंग है, क्योंकि ये तो अभी जनरल रीडिंग है तो इसमें हम नहीं एक्सप्लोर कर सकते इतना डिटेल में। ओके, ये देखिए, ये फेमिनिन है, दिस इज द एनर्जी ऑफ फेमिनिन, एम्प्रेस कार्ड, एक और मेजर आर्काना। तो कितने उस लक के चेंज होने के बाद आप सिचुएशन में डिफरेंस देखिए, कहाँ थे कहाँ आ गए, उस तरह की एनर्जी है। टू ऑफ पेंटिकल्स, ये एनर्जी लेकिन रिवर्स में आना चाह रही है। यहाँ पे थोड़ा सा थम जाने का एक मैसेज है कि जैसे मल्टीटास्किंग हो रही है, आप बहुत कुछ काम कर रहे हैं, थक गई हैं आप, या कुछ इस तरह का है, उसमें थोड़ा सा एक रेस्टफुल स्टेट का भी मैसेज है कि थोड़ा सा काम डाउन, है ना। वो शायद ये बुध एनर्जी जो है वो आपके साथ इस तरह से कनेक्ट करना चाह रही है। इनसिक्योरिटी की फीलिंग के लिए कुछ तो एक लव रिलेशनशिप का भी मैसेज आ रहा है, जिसमें अब ये स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है तो प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट, बट कहीं एक लव रिलेशनशिप के लिए मैसेज है कि जो ये इनसिक्योरिटी इस लव रिलेशनशिप में फील हो रही है, ये अपने आप में एक साइन है कि इट इज़ टाइम टू मूव ऑन। तो कुछ तो इस तरह का प्रिडिक्शन किसी के लिए यहाँ पे स्पिरिट दिखा रही है, और इसीलिए आपके लिए बड़ा एक वो कार्मिक है कि वो चीज़ पूरी हो चुकी है और अब आपको उससे आगे बढ़ना है। उस तरह का सपोर्ट आपकी टीम लेके आ रही है। ओके, हाँ, ये देखिए, अब ये जो कार्ड है 9 ऑफ कप्स, ये खुशहाली का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। लेकिन ये कार्ड अगर आप एनर्जी के साथ अलाइंड हैं
तो स्ट्रेट होता है, नहीं तो फिर ये ऐसी एनर्जी में, मे बी नॉट में, क्योंकि ये ऐसे ही आया था यहाँ पे ना फेमिनिन के लिए। तो ये ऐसे हो सकता है अगर आप उस अलाइनमेंट के साथ रहें, समझें कि ये जो है ये कार्मिक है, ये कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, ये मेरे भले के लिए हो रहा है। और थर्ड आई तो बहुत एक्सपैंड हो गया आपकी, थ्रोट ही नहीं, मतलब नीचे के तो ये दोनों हो ही गए। क्लियरिंग, कार्मिक क्लियरिंग होने के बाद आपकी थर्ड आई बहुत इवॉल्व होगी एक बार जब ये एक्सप्रेशन आपके थ्रोट में आ जाएगा। आई थिंक गिफ्ट्स आ रहे हैं आपकी तरफ, और बहुत कॉन्फिडेंटली आप उन गिफ्ट्स पे काम करेंगे। फिर इंट्यूशन कहते हैं ना, जो इंट्यूशन बहुत बढ़ जाएगा। 5 ऑफ कप्स, अब ये एनर्जी उल्टी हो गई है। इस तो बेसिकली है क्या कि ये एनर्जी ये है कि आपको लग रहा है आप बहुत सैड बैठे हैं कि यहाँ पे 3 गिर गए हैं, लेकिन जो 2 बचे हैं वो आप देख नहीं रहे हैं। तो ये वाली एनर्जी हो गई थोड़ी सी इस तरफ, लेकिन आप गौर करें यहाँ पे 2 हैं। 5 ऑफ कप्स में हमेशा एक आदमी खड़ा होता है ट्रेडिशनल में, यहाँ पे 2 हैं और दोनों साथ में बैठ के एक थोड़ी जैसे एक दूसरे को संभाल रहे हैं, है ना, थोड़े गमगीन है। तो यहाँ पे मैसेज ये अब ये उल्टा हो गया है। तो एक मैसेज तो वो ब्रेकअप के लिए जो था उसमें है कि इट इज़ टाइम टू मूव ऑन एज अ कन्फर्मेशन, और दूसरा मैसेज ये है कि जब ये विश फुलफिलमेंट वाली जो एनर्जी है ये जब अलाइन हो जाएगी, जब ये कर्म रिलीज हो जाएगा, तो ये जो चीज़ें आपको पता नहीं है वो भी सामने आएंगी। जैसे ये गिफ्ट्स, सोल गिफ्ट्स, ये आपके पास सामने आएंगे, आपको पता चलेंगे, ये वो कंफर्मेशन है। तो कुछ इस तरह की सैडनेस जो भी दिख रही है वो पूरी तरह से सैडनेस नहीं है, क्योंकि देखो बॉटम में भी जस्टिस कार्ड है। इट इज़ द टाइम, इट इज़ द डिवाइन इंटरवेंशन। तो कार्मिक है, जो भी हो रहा है कार्मिक है। किसी के, क्योंकि कलेक्टिव है, किसी के लिए कम फील हो रहा है, किसी के लिए ज़्यादा हैवी फील हो रहा है, पर बॉटम लाइन रीडिंग की यही है कलेक्टिव की, ये एक कार्मिक एनर्जी है। मैं आपको अब एक फाइनल कार्ड देती हूँ और फिर हम सेल्फ केयर पे जाएंगे, नहीं तो फिर आपकी रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है। देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स, इट इज़ द टाइम फॉर एक्सपेंशन। कुछ चीज़ें जिसमें आपको उनकी तरफ पीठ कर लेनी चाहिए, भी एक मैसेज है। क्रिस्टल्स आ रहे हैं आपके पास, तो देखिए ये रेड जेड जैसा दिख रहा है, ये एमेथिस्ट दिख रहा है, काला तो मुझे इसमें नहीं दिख रहा है, पर क्रिस्टल्स की एनर्जी है जो आप को डेफिनेटली यूज़ करनी चाहिए अपने इस एक्सपेंशन के लिए। क्रिस्टल्स आपकी हेल्प करेंगे। तो ये हो गए आपके टैरो मैसेजेस। अभी मैं यही सोच रही हूँ कि इसका टाइटल क्या दूंगी परिस्थिति, कार्मिक, पता नहीं स्पिरिट बताएंगे क्या करना है। अब हम एक सेल्फ हेल्प आपका मैसेज लेते हैं कि आप ये करें तो आपकी हेल्प होती है इनके साथ कनेक्ट करने में, और आपको मिलती है गाइडेंस। आपको कुछ तो एक उस पे भी आ रहा है मैसेज, हल्का सा क्लेंजिंग पे, जैसे वो टर्मलिन पे ले जा रहे हैं कि थोड़ा सा एक वाटर क्लेंजिंग की भी मैसेज आ रहा है कि जैसे नहाना, शुद्धता जैसे कहते हैं ना, तो पानी को यूज़ करना क्लेंजिंग के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सिंग, एक्सपेंशन ऑफ थ्रोट, आप गाना गाएं, अगर आपको गाना गाना अच्छा लगता है, गुनगुनाएं, तो आपके थ्रोट चक्र पे काम होगा। ब्यूटी रिचुअल, वही जो नहाने वाला क्लेंजिंग हम देख रहे थे ना, ये उस तरह का मैसेज है। और दूसरा, इस ब्यूटी रिचुअल से एक तो इसमें भी क्रिस्टल्स हैं, दूसरा ये इनसिक्योरिटी जो हमने बॉडी के अराउंड थोड़ी सी पिक करी थी यहाँ पे, ये उस पे आपकी हेल्प करेगा कि आप ध्यान दें अपने ऊपर, अपने शरीर पे, खूबसूरत महसूस करें। इरिस्पेक्टिव ऑफ कि हम स्त्री हैं कि पुरुष, हमें अपने शरीर का ध्यान देना चाहिए और हमें खुशी मिलनी चाहिए अपने शरीर को देखें। जब भी हम शीशे में देखें तो हमें उससे अच्छा बोलना चाहिए। हम उसे क्रिटिसाइज करते हैं तो हमारा शरीर भी सुनता है और इस एनर्जी को स्टोर करता है। तो यहाँ पे इस तरह का कुछ आप कर सकते हैं जिससे आपको एक ब्यूटी रिचुअल की तरह एनर्जी मिले, पॉजिटिव एनर्जी मिले।
क्योंकि वो इनसिक्योरिटी के लिए है। तो ये इनसिक्योरिटी के लिए ब्यूटी रिचुअल दिया है स्पिरिट ने, और एक्सपेंशन के लिए सिंग दिया है, और ये दोनों ही कार्ड 45 है। एक फाइनल कार्ड लेते हैं, फिर रीडिंग बंद करते हैं। कनेक्ट विद योर एंसेस्टर्स, नंबर 14। तो ये कार्मिक जो हम पिक कर रहे हैं ना एनर्जी, उस पे क्लैरिफिकेशन आया है कि ये जो आपका फेमिनिन हीलिंग है यहाँ पे, ये एंसेस्ट्रल है। आप अपने एंसेस्टर्स से भी कनेक्ट कर सकते हैं। बॉटम एनर्जी कार्ड फिर से फैमिली है, विच इज़ नंबर 23, विच इज़ 5। तो मुझको ये भी 5 ही है, 14। तो मुझे क्या फील आ रहा है कलेक्टिव, कि जो भी ये आपका कार्मिक एनर्जी इनसिक्योरिटी वाली है ना स्पेसिफिकली, वो फेमिनिन पे आपकी एंसेस्ट्रल से आई है, और जो आपके बॉडी के थ्रू भी आप इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं स्पेसिफिकली, वो भी आपके फैमिली से ही आपको एंसेस्ट्रल ही आई है। जो थ्रोट एक्सपेंशन है वो आपका हो सकता है इंडिविजुअल हो कार्मिक, लेकिन जो रूट और जो मूलाधार और जो स्वादिष्ठान सेक्रल की एनर्जी है, और जो ब्यूटी और बॉडी इमेज के अराउंड है, वो एंसेस्ट्रल डेफिनेटली है। तो वो आपको अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट करके उसकी क्लियरिंग आप कर सकते हैं। एंसेस्ट्रल क्लियरिंग आप क्योंकि स्टार सीड हैं आप मून के साथ बहुत मून एनर्जी के साथ, जो चांद की एनर्जी होती है और मून साइकिल्स होते हैं, उसके साथ आप बहुत इजीली कनेक्ट करके और फॉलो कर सकते हैं। स्टार सीड का एक ये बड़ा एडवांटेज होता है कि सेलेस्टियल एनर्जीज़ के साथ, जो स्टार्स और स्काई में जो प्लैनेट्स, उनकी एनर्जी के साथ हम कनेक्ट करके बहुत अच्छा क्लियरिंग और काम कर सकते हैं। तो आई फील इस एंसेस्ट्रल के साथ अगर आप मून साइकिल करें, तो मून साइकिल के लिए कैसे कि जैसे जब न्यू मून होता है, जब अमावस होती है, तो आप एक इंटेंशन रखें कि आप ये काम अपने ऊपर इस मून साइकिल में करेंगे। फिर आप उस इंटेंशन पे रोज़ काम करें, कनेक्ट करें एंसेस्टर्स के साथ या उस इंटेंशन के साथ फुल मून तक, पूर्णिमा पे। फिर पूर्णिमा पे वो एनर्जी रिलीज़ होती है, और जब वो रिलीज़ हो जाती है, फिर अगले अमावस तक हम सिर्फ ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में होते हैं। हम थैंक यू बोलते हैं उन एंसेस्टर्स को, उस एनर्जी को जो क्लियर हो गई और जो हमारे अंदर ग्रोथ हुई उसके लिए। तो वो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में हम रहते हैं। तो ये एक ऐसे एकदम से मैसेज आया एंसेस्टर्स के थ्रू। हो सकता है कुछ आपके ऐसे पूर्वज हों जो मून के साथ काम करते थे, और वो आपके अंदर वो एक सोल गिफ्ट की तरह से हो सकता है वो चीज़ हो जिसे वो जगाना चाह रहे हैं। तो ये आपकी रीडिंग थी कलेक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू फॉर योर लाइक, शेयर, सब्सक्रिप्शंस एंड कमेंट। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आई वुड से कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ कनेक्ट करें मेरी ईमेल पे guidancefromdivine@gmail.com। अगर आपको रीडिंग चाहिए या कोई डाउट है या रेकी सेशन चाहिए, तो मैं अपनी ईमेल के थ्रू आपके साथ कनेक्ट कर सकती हूँ। और ऐसे ही बने रहिए यहाँ पे। इट्स अ ब्यूटीफुल कलेक्टिव वी हैव। मेरा इंग्लिश का चैनल भी है, ऊपर नीचे होती रहती हैं वीडियोस, क्योंकि मेरे पास बहुत काम रहता है अपने रेकी बिजनेस का। तो मुझसे जब टीम कांटेक्ट करती है, मैं रीडिंग डाल देती हूँ। पर ये एक बहुत ज़रूरी मैसेज था जो मैं मिस नहीं कर सकती थी आपके लिए। तो आई रियली होप कि कुछ आपको यहाँ पे गाइडेंस मिली, और उन चक्रों के बारे में आप चाहें तो फिर से रीडिंग देखें और थोड़ा सा लिख लें, समझें कि ये क्या है। योगिनी की जो किताब थी उसमें से ज़रूर पढ़ लें वो क्या था, वो क्या कह रही हैं उस लेजीनेस के अराउंड। तो कनेक्ट करें और अपने ऊपर काम करें, और अपनी अगली रीडिंग में फिर से मुझसे मिलें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर, बाय बाय।